नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास वीडियो में, जहां हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य का द्वार है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मुंबई की भीड़-भाड़ को कम करेगा, रोजगार के अवसर लाएगा और पूरे भारत की एविएशन इंडस्ट्री में एक नया अध्याय जोड़ेगा। शुरुआत करते हैं उस समय से जब इसकी योजना बनी थी। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले ही अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहा है। यात्रियों की बढ़ती संख्या, कार्गो ट्रैफिक और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की मांग को देखते हुए 1990 के दशक से ही एक नए एयरपोर्ट की मांग उठने लगी थी। लेकिन जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण यह प्रोजेक्ट काफी समय तक अटका रहा। साल 2018 में आखिरकार इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई। सिडको, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इस प्रोजेक्ट का नोडल एजेंसी है। जमीन अधिग्रहण, पुनर्वास और मास्टर प्लान सिडको ने ही तैयार किया। सिडको ने गांवों के पुनर्वास के लिए भी एक नया मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें लोगों को घर, स्कूल, मंदिर और रोजगार सभी उपलब्ध कराए गए। अब बात करते हैं निर्माण की। 2021 में यह प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को सौंपा गया। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AHL) को 30 साल के लिए इस एयरपोर्ट का ऑपरेशन मिला है। तब से लेकर अब तक काम दिन रात चल रहा है। रनवे तैयार हो चुका है, टर्मिनल की संरचना बन रही है और एप्रन एरिया का काम भी तेजी से चल रहा है। अब जानते हैं 2025 तक के लेटेस्ट अपडेट। फेज 1 का 75% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टॉवर की संरचना खड़ी हो चुकी है। टर्मिनल बिल्डिंग का ग्लास फ्रंट और सोलर रूफ इंस्टॉल किया जा रहा है। साल 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत में यह एयरपोर्ट जनता के लिए खुलने की संभावना है। DGCA और AAI की ओर से टेक्निकल अप्रूवल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह एयरपोर्ट पूरी तरह से आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होगा। डिजाइन किया है जहां हादिद आर्किटेक्ट्स ने, जो दुनिया की सबसे इनोवेटिव डिजाइन फर्म्स में से एक है। इसमें AI बेस्ड बैगेज सिस्टम, टचलेस सिक्योरिटी, सोलर पावर और स्मार्ट पार्किंग जैसी सुविधाएं होंगी। डिजाइन में कोंकण की लोक कला, समुद्र और हरियाली को ध्यान में रखते हुए एक इको फ्रेंडली संरचना तैयार की जा रही है। फेज 1 में एक रनवे और एक टर्मिनल होगा, जो सालाना लगभग 2 करोड़ यात्रियों की क्षमता रखेगा। फ्यूचर में इसे बढ़ाकर 2 रनवे और 4 टर्मिनल तक किया जाएगा, जिससे सालाना 9 करोड़ यात्रियों को संभाला जा सकेगा। NMIA पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर सोलर एनर्जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होंगे। इसके अलावा पास के नाले और मैंग्रोव्स की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। न केवल निर्माण के दौरान, बल्कि इसके शुरू होने के बाद भी एयरलाइंस, लॉजिस्टिक्स, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी, फूड सर्विस जैसी कई इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा। साथ ही नवी मुंबई, पनवेल, उल्वे, खारघर जैसे इलाकों की रियल एस्टेट की कीमतों में तेजी आई है। NMIA से जुड़ने के लिए शानदार कनेक्टिविटी प्लान की गई है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL) के जरिए दक्षिण मुंबई से सीधा जुड़ाव होगा। मेट्रो लाइन 8 CSMT से NMIA जल्द ही तैयार होगी। पनवेल से एक डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है। नेरुलोरन रेल लाइन भी इस क्षेत्र को जोड़ने का काम करेगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे पर्यावरणीय मंजूरी, गांवों का पुनर्वास, महामारी के कारण देरी, लेकिन सिडको और अदानी समूह की टीम ने लगातार मेहनत करके इन बाधाओं को पार किया है। यह एयरपोर्ट सिर्फ मुंबई के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक नया ग्लोबल हब बन सकता है। भविष्य में यह सिंगापुर, दुबई और दोहा जैसे अंतर्राष्ट्रीय हब्स को कड़ी टक्कर देगा। भारत की ग्रोथ स्टोरी का यह अहम हिस्सा बन जाएगा।
तो दोस्तों, यह था नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा सफर, सपना, संघर्ष और साकार होता भविष्य। यह एयरपोर्ट न केवल मुंबई की ट्रैफिक को हल्का करेगा, बल्कि देश की इमेज को भी इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत बनाएगा।